क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है जिस प्रकार से? उत्तर प्रदेश सुरक्षित है ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि विपक्ष केवल आरोप लगाने में अपनी जमीनी धरती खो चुका है, वो ये बात समझ रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके वो सही समय काटने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार अपराधियों पे शिकंजा कस रही है इनकाउंटर्स के माध्यम से। आप कैमरा लेके खड़े हैं, अगर मैं आपके ऊपर गन चलाऊंगा तो आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं लोग को है जिनकी राजनीति का आधार या जिनकी राजनीतिक समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण जनाधार अपराधियों के माध्यम से होता था। योगी बाबा लोकसभा में रो रहे थे कि सरकारें जो है अपराधी बनाती हैं। ये मैंने बयान सुना हूँ। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। 320 रुपए पर केजी के घी को मछली की चर्बी और सुअर की चर्बी बता करके 470 रुपए में खरीदा जाएगा। तब ये कहाँ अंधे थे जब अतीक अहमद यहाँ पर घूमता था और वो मुख्तार अंसारी यहाँ पे खुली जीप से घूमना, सब अंधे थे। तब ये नहीं कहता आज बाबा के ऊपर वो लगा रहे हैं। मोहित जी क्या कैसे देखते हैं इस पूरे इनकाउंटर्स को? अनुज सिंह की आज इनकाउंटर्स किया गया और उसके ऊपर ये सरकार ने बताया कि अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी लिंग का हो। देखिए ये बाबा जी की सरकार है और यहाँ कोई भी गुंडा हो, किसी भी जात का हो, गुंडा गुंडा होता है। और जो बाबा जी ने किया वो सही किया। तो लोग तो कह रहे हैं कि तो फिर संविधान को ही खत्म कर देना चाहिए, न्यायपालिका को हटा देना चाहिए अगर इस तरीके के फैसले लेने हैं तो। नहीं तो बाबा जी जो गुंडा होगा उसका इनकाउंटर तो होता ही है। आप सही मानते हैं इसको? बिल्कुल सही मानते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया हैं, भैया जी कैसे देखते हैं इस पूरे इनकाउंटर्स को? क्योंकि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, अफरा तफरी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का खेल है। ओपी राजभर ने पूरी लिस्ट जारी कर दी कि इतने मुसलमानों को मारा गया, इतने ब्राह्मण मारे गए इनकाउंटर्स में, इतने ये मारे गए। सरकार अपराध और अपराधियों पर ही शिकंजा कस रही है। नहीं देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं लोग को है जिनकी राजनीति का आधार या जिनकी राजनीतिक समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण जनाधार अपराधियों के माध्यम से होता था। और अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा को AK-47 दी तभी तो अपराधी गिर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में दी गई होती तो ये अपराधी पहले गिर चुके होते हैं। लेकिन बाबा के कार्यकाल में कम से कम यह है कि AK-47 अवेलेबल कराई जा रही है यूपी पुलिस को, और वही उसका परिणाम है कि जिसके कारण कि आज विपक्ष को दर्द हो रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ चूंकि सभी पढ़े लिखे, अभी संभ्रांत एक पत्रकार हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते इसको चैलेंज करने? क्या आपको विपक्ष का कोई एक व्यक्ति या इनकी अधिवक्ता सभा का कोई एक लीडर या कोई नेता, पदाधिकारी या कोई अधिवक्ता कोर्ट में कभी चैलेंज करता मिला है आपको? वास्तविकता यह है कि विपक्ष केवल आरोप लगाने में अपनी जमीनी धरती खो चुका है, वो ये बात समझ रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके वो सही समय काटने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार अपराधियों पे शिकंजा कस रही है इनकाउंटर्स के माध्यम से। आप कैमरा लेके खड़े हैं, अगर मैं आपके ऊपर गन चलाऊंगा तो आप क्या करेंगे? बताइए। अगर आप कैमरा लेके खड़े हैं, यहाँ पे कोई आपके ऊपर प्रतिघात करेगा, आप क्या करेंगे? इस प्रतिघात का विरोध न करने का नतीजा था कि भारत का इतिहास उठा के देखिए कि आप सालों साल गुलामी झेले हैं। आप उदारवादिता का मतलब ये नहीं होता कि कोई आए और आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दिया जाए। भैया तो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा ये कहना है ये अपराध काफी दिन से चल रहा है। बाबा जा करके लोकसभा में रो रहे थे। योगी बाबा लोकसभा में रो रहे थे कि सरकारें जो है अपराधी बनाती हैं। ये मैंने बयान सुना हूँ। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो अब बाबा करवा रहे हैं, क्या दिक्कत है किसी को भाई? नहीं, बिल्कुल जायज बात है। ये बिल्कुल सत्य है कि आंसू, आंख से आंसू उसी के गिरेंगे जिसका सत्य होगा। भाई जिसका सत्य नहीं है, किसी अपराधी को आपने रोते देखा है? और मेरे मित्र तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बाबा के ऊपर खुद गलत मुकदमे लादे जा रहे थे। तो उनके भाई आम जनमानस तभी पीड़ित होता है, तभी उसके आंखों से आंसू गिरते हैं जब वो पीड़ित होता है। बाबा तो पीड़ित थे तब रो रहे थे, लेकिन अपराधी कहाँ रो रहे हैं? अपराधी अब ठोके जा रहे हैं सीधा। बाबा तो रो रहे थे, ये सब बचा दिए थे। उस टाइम जो है ठोकने वाली नीति नहीं थी। उस टाइम संविधान और न्यायालय को डरते थे। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि हमको कितनी पावर हो। की बात की जाए, देखिए विपक्ष की नजर में संविधान बड़ा सेलेक्टिव है, इस बात को समझिएगा। इन लोगों ने बहुत अच्छी बात की थी बीच में, एक संविधान बचाना है। इनका संविधान तब खतरे में नहीं आता जब जूस में पेशाब मिला के पिलाया जाता है। इनका संविधान तब खतरे में नहीं आता जब प्रसाद के अंदर ऐसी चीजों को मिला करके खिला दिया जाता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं। उस पर विपक्ष की आवाज आपको कहीं नहीं सुनाई दी होगी, और ना उस पर इन्होंने कोई आलोचना की, ना उस पर कोई कुतर्क किया इन्होंने, और ना उस पर इन्होंने कोई आंदोलन करने की कोशिश की। कारण यह है कि इनके राजनीति का एजेंडा और आधार ही तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, करें कि तुष्टिकरण जो ने कहा प्रसाद में मछली और चर्बी मिलाने की बात कही, ये स्वयं ही ब्राह्मण हैं और हमको लगता है ऐसा होंगे, जरूर ब्राह्मण होंगे या हिंदू तो है ही हैं, तिलक लगा है तो निश्चित तौर पर 150 रुपए प्रति केजी घी का में दाम बढ़ा करके बेईमानी करने के लिए नंदिनी मिल्स के पास कितने इतने गायें पैली हुई हैं
जो वो घी पैदा करेगा। 320 रुपए पर केजी के घी को मछली की चर्बी और सुअर की चर्बी बता करके 470 रुपए में खरीदा जाएगा। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये आप देखिएगा। और जिम्मेदार मानते हैं? तमिलनाडु में जहां तिरुपति तिरुमाला मंदिर है वहां भाजपा की ही सरकार थी, पिछले साल मिली जुली उन्हीं की थी, तब वो ईमानदार थी। आज दूसरे बन गए हैं आकर के चंद्रबाबू नायडू, तो वो अब ईमानदार हो गए, जो कि कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए हम ये देंगे हम वो देंगे, अब वो हिंदूवादी हो गए हैं। और क्या नाम? जनता पार्टी हिंदुवादी हो गई। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात ले लें, मणिलाल पाटीदार IPS थे, इन्हीं बाबा के सरकार में महोबा के एक क्रशर व्यापारी को मरने पर मजबूर कर दिया, आज तक पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई। उनको क्यों नहीं मार दिया? विजय यादव ये एडवोकेट के बेस में लखनऊ में जाके हत्या कर देता है, बाबा की STF कहाँ रहती है उस समय, क्यों नहीं मारा भाटी को, क्यों मारा जाके विजय यादव ने? इनको मारना था तो गोली क्यों नहीं चला पाए? उसके ऊपर जो है इलाहाबाद वाले दोनों भाई के ऊपर, क्या नाम था उनका, अतीक, और उसके भाई पर क्यों नहीं चला पाए? उसके लिए हत्यारे पैदा किए बाबा ने, 3 हत्यारे, 2 हत्यारे को मारने के लिए 3 हत्यारे पैदा किए गए। क्या बात कर रहे हैं आप? इन्हीं की पुलिस विकास जाकर के मरवाती है वहां कानपुर में, उसके बाद विकास दुबे की हत्या की जाती है, पुलिस को मरवाती है। ये बाबा का न्याय कहां जाता है? जिस बाबा को पर 302 का मुकदमा, 147 का मुकदमा हो, हत्या डकैती लूट का मुकदमा दर्ज हो, वो बाबा ने अपना मुकदमा कोर्ट में जाकर खाली करा लिया क्या अपने आप, बल्कि वापस करवा लिया? ये कहां का न्याय है? बाबा जाते कोर्ट में, न्यायालय उनको छोड़ देती, अच्छा होता, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बाबा नहीं है, वो बाबा बिल्कुल नहीं है, वो हत्यारे हैं, हत्यारे हैं। बड़ी आरोप लगाया है। आइए इधर आइए पंडित जी, चले आ जाइए जी। से पूछो आतंकवादियों का कोर्ट केस किसने वापस लिया था? बेवकूफत भरी बात करते, वकील होकर के बेवकूफत भरी बात करते हैं, और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के। तब ये कहाँ अंधे थे जब अतीक अहमद यहाँ पे घूमता था, वो मुख्तार अंसारी यहाँ पे खुली जीप से घूमता, तब अंधे थे, तब ये नहीं कहता। आज बाबा के ऊपर वो लगा रहे हैं, जो अपराधी होगा वो मारा जाएगा और अभी आउट होके जाएंगे। जिसने भी अपराध और देश की जनता के साथ जो भी वो करेगा वो मारा जाएगा। और इस तरह के लोग जो है रहने नहीं पाएंगे देश में। देश का खतरा है इस तरह के लोग जो देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, सब दीमक की तरह कहा गए हैं। देश को बेरोजगारी, शिक्षा, आतंकवाद में लोगों ने घसीट कर खड़ा कर दिए। हिंदू लोग हिंदुओं को ही बदनाम करने के लिए तिरुपति बाला मंदिर का मामला उठाया है, ताकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार ने कहा है, और सारे मंदिरों में इस तरीके से हो जाएगा कि लोग प्रसाद चढ़ाना बंद कर देंगे, हिंदुओं का प्रसाद बिकना बंद हो जाएगा, हिंदुओं का व्यापार बंद कर दिया जाएगा। होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आदमी को अपने घर से बना के ले जाए, क्यों चढ़ाएगा? अपने घर से नहीं, वो पुआ और जो कुछ वो हलवा बना के ले जाए, मंदिरों पर नहीं लेना चाहिए। मंदिरों पे सब आदत ज्यादा, सब सामान को सब। आप लोगों से अब इनसे भी बात कर लेते हैं, आप भी परेशान है बात करने के लिए जी, बताएं। हाँ जी, हाँ, नहीं, आप हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज काउंटर्स हुआ अनु सिंह का, और पहले मंगेश यादव का हुआ था, उसके बाद एक आरोप लगा कि ठाकुरवादी सरकार है, योगी सरकार इस तरीके से जाति को देखकर कर रहे हैं और अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो उस तरीके से किसको देखते हैं कि क्या ये कितना उचित है, कितना सही है? देखिए, इस देश में उचित की परिभाषा खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, कैसे? कहाँ से कहिए तहाँ से कहें। कैसे? कोर्ट, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोर्ट चालान करती है, पुलिस चालान करती है, कोर्ट में मुकदमा जाता है। कोर्ट में जब मुकदमा जाता है तो पेशी होती है, मुकदमे में तरह तरह की कार्रवाई होती है, तारीख पे तारीख पड़ती जाती है, तब जाकर के जजमेंट होता है। उस जजमेंट में होता क्या है जानते? उस जजमेंट में ये होता है कि ये हत्यारा है कि नहीं है, साबित हो जाता है, तब उसको फांसी होती है, तब उसको तरह तरह की चीज़ें होती हैं। आप ये बताइए, हमारे देश में कहीं भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मैं चर्चा फिर करूंगा अभी आपसे और विधिवत करूंगा, आज आप यदि समय हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मंदिरों का झगड़ा है? यदि उत्तर प्रदेश में मंदिरों का झगड़ा हो तो खाली यूपी में, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, आंध्रा सब गायब हो गया। तो हमारे देश की परिभाषा सीमित दायरे से खत्म हो गई। हिंदू की नई परिभाषा आई। कहां से आई, कैसे आई? देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, हिंदू नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे।
मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, कुशाभाऊ ठाकुर हिंदू नहीं थे, क्या थे? जो बीजेपी के बड़े कभी का जनसंघ, कभी का जनसंघ, कभी का जनसंघ, आज तरह तरह की नई चीजें आ गई। यही अडवाणी और यही मुरली मनोहर जोशी और यही बड़े लोग नरेंद्र मोदी को बचाए। अब तो महिला नहीं है, मर गई। सुषमा स्वराज जिनकी देन थी कि ये नरेंद्र मोदी बच गए, और नहीं तो गुजरात से भी टाटा करके पापा हो जाते, क्योंकि इन्होंने वहां बड़ी नौटंकी की है। जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनके साथ गृह मंत्री कौन था जानते हैं? कौन था? ना, गैड़ा, वो गैड़ा है, हाँ वो गैड़ा है, वो गैड़ा गृह मंत्री था। तो उन गैड़ों ने और इन सैनों ने दोनों मिलकर ऐसा संविधान की वो जो है क्या कहते हैं, ये पुलिस विभाग की फाइल जिसमें रपट होती है, ऐसा गायब कराया कोई पन्नों ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सुरक्षित है ये नहीं है। जहां से कहिए तहां से कहूं, जैसे कहिए वैसे कहूं। अभी आपको एक नई चीज बताऊं आपको। 3 बदमाश चले, मुखबिर से सूचना मिली और 3 बदमाश चले। कौन चले? 3 बदमाश, 2 पुलिस वाला 1 भिखमंगा, 2 पुलिस वाला 1 भिखमंगा। 10 गोली इधर से 10 गोली उधर से, पड़ापड़ सब चलता रहा, और नतीजा हुआ मारा कौन गया? भिखमंगा। भागा कौन? पुलिस। भागा कौन? पुलिस। ये पेपरों में आप देखिए ना, होता है कि नहीं होता। अभी बताऊं आपको, यदि आप खुल के लेना चाह रहे हैं, भदोही जिले में एक तहसील है, भदोही जिले में एक तहसील है भदोही, और भदोही में एक थाना है सुरियामा। 25 अप्रैल को एक लोकतंत्र सेनानी के साथ घटना होती है और 3 लोग मारे, 3 लोग उसके ऊपर वार किए, वो किसी ढंग से बच गया। उसके बाद पुलिस में गया, लिखा पढ़ी की, नतीजा हुआ कि उसके बड़े भाई से समझौता करा दिया गया, उनको तीनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह देश देखिए, पहले था यह देश है वीर सपूतों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। अब जानते हैं अब क्या है? यह देश है वीर लखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का, इस देश के यारों क्या कहना। जय। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये कितना सटीक है, क्योंकि योगी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया। दादा कहाँ से हैं और क्या? हम ये लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। हरद्वारी लाल मिश्रा जी। हरद्वारी लाल मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, इस प्रकरण को? अगर विकास दुबे की हत्या पकड़कर की जा सकती थी, तो कमलेश तिवारी के हत्यारों की काउंटर क्यों नहीं किया गया? उनको आज जेल में क्यों रबड़ी पूरी मिलाई खिलाई जाती है? क्या उन्होंने कोई कम अपराध किया था? घर में आकर के गोली भी मारो, गला भी रेत दो, और उनको पकड़कर जेल में उनको कोर्ट के न्यायालय से छोड़ा गया। उनका भी काउंटर जरूरी था। उनके काउंटर से सब खुश होती कि इतना जघन्य अपराध और जिसका परिणाम तत्काल मिला, लेकिन उनका काउंटर नहीं हुआ। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? हम ये कह रहे हैं भैया, भाई साहब हमारे कहें सरकार चली जाएगी, सरकार भली चली जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन माफिया राज नहीं रहेगा। माफिया राज नहीं रहेगा, इस तरीके का रहेगा। हाँ, चलिए, तो हम यहाँ पे मौजूद थे अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद सरकार के ऊपर जाति को लेकर तमाम सारे आरोप लगे थे। उसके बाद आज अनुज सिंह का भी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया, जिसके बाद सरकार ने ये न कहीं ये कहने का प्रयास किया है कि ये इनकाउंटर जाति देख के नहीं होते, सिर्फ अपराध और अपराधियों के खिलाफ होते हैं। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।